अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत पर विश्वास कीजिए, किस्मत की आजमाइश जुए में की जाती है। नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के बारे में और इसमें राजस्थान कला और संस्कृति का लगभग 25 सवालों का वेटेज है और उसमें आपके लिए कौन से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है इस भर्ती में और उसके बाद में कहां-कहां से आपसे सवाल कितने पूछे जाएंगे, उन सब की जानकारी आज इस सेशन में मैं देने वाला हूं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें आपको यह पता चलेगा कि आपको 25 नंबर पक्के कैसे करने हैं और एग्जाम में आपके कौन से टॉपिक जो है उसमें किस लेवल तक की चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि इसमें जो भी हाई कोर्ट ने पेपर करवाए हैं उनके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। इसीलिए हम इसमें 25 सवालों की सटीक रणनीति जानने का प्रयास करेंगे और आप कहां से पढ़ेंगे, कैसी चीजें आप तैयार करोगे, इन सब के बारे में भी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए सभी के लिए जो भी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए एक सेशन बहुत ही खास रहने वाला है। इसीलिए जो भी बच्चा इसको देखे एक बार सेशन को शेयर भी करिएगा, उन सब बच्चों के पास में सेशन को पहुंचाइएगा जो 25 नंबर पक्के करना चाहते हैं। और उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि जो भी बच्चा इसी क्लास की पीडीएफ अगर चाहता है तो वो आप यहाँ से ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा कि ताकि आपको टेलीग्राम से पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो सके। और जो भी बच्चा किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर आरएसएस की तैयारी कर रहा है, तो उन सब बच्चों के लिए निःशुल्क सेमिनार जो है 23 फरवरी को होने वाला है और एलडीसी की टेस्ट सीरीज जो है वो 9 बजे आपकी शुरू होने वाली है और ये 22 फरवरी को होने वाली है। तो यहाँ से आप इसको परचेज परचेज करके और उसके बाद में आप ये टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के बारे में, जो एक मैं कह सकता हूं कि 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी भर्ती कह सकते हो और इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सब भर्तियों में सब्जेक्ट जो होते हैं वो संख्या में ज्यादा होते हैं, है ना। और यहाँ पर केवल 3 सब्जेक्टों में आप अपनी नौकरी जो है उसको पक्का कर सकते हो, क्योंकि इससे बेहतर भर्ती कोई भी नहीं हो सकती। और जिस बच्चे ने इसका फॉर्म भर रखा है वो इसके लिए जल्द ही तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के बारे में मैं क्या करने वाला हूं उसके बारे में मैं आज मैं सेशन में बता के जाऊंगा। बड़ा खास सेशन रहने वाला है, सारी जानकारी आप सटीक लोगे, कैसे कैसे चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो एकदम एग्जाम ओरिएंटल बातें आपसे की जाएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले एग्जाम का नेम आपके सामने दे ही रखा है, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का है। उसके बाद में मोड किस मोड में होगा, ये ऑफलाइन मोड में होने वाला है, ये सब बातें आपको बता दी भी जाती हैं। और टोटल वैकेंसी जो है वो 5670 पोस्टों पे होने वाली है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि बच्चा हमेशा नेगेटिव मार्किंग से डरता रहता है कि पता नहीं नेगेटिव मार्किंग में मैं क्या कर दूंगा, गलत हो जाएंगे, वन थर्ड पीछे चला जाऊंगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है और आपको समय भी 2 घंटे का दे रखा है, ज़्यादा सवाल भी नहीं होते हैं, इसलिए समय भी खूब सारा है। ये बात आपकी सामान्य जानकारी थी, जो आप सबको पता ही है। अब हम बात करने वाले हैं 4th ग्रेड में विषय जो होते हैं, वो कैसे कि कौन-कौन से आने वाले हैं। तो सबसे पहला सामान्य हिंदी जो आपके आने वाला है, जो 50 सवाल और 50 ही अंक के रहने वाले हैं। उसके बाद में सामान्य अंग्रेजी जो होती है, वो 10 सवाल और 10 ही अंक के रहने वाले हैं, यानी कि ये दोनों आपको तैयार करनी पड़ेंगी। 3 ही सब्जेक्ट है, तीनों में आपको परफेक्ट जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान कला और संस्कृति की, जिसमें लगभग मैं कहूँ कि 25 सवाल और 25 अंक के रहने वाले हैं, यानी कि 85 प्रश्न जो होंगे वो 85 अंक के यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। ये कुल प्रश्नों की संख्या होने वाली है और कुल ही यहाँ पे मैं बात करूँ तो किसके बारे में कि यहाँ अंक भी इतने रहने वाले हैं और बाकी के बच्चे भी ये जो हैं वो आपके यहाँ पर साक्षात्कार, है ना, ये होने वाला है। ये बात आपको सबको पता ही है और यहाँ से हम राजस्थान कला और संस्कृति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये एक सामान्य सिलेबस आपके जो जहाँ से भी देखते हो आपको देखने को मिलता है और इसमें लगभग 25 अंक आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली बात आप क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की लोकोक्तियाँ और राजस्थान की बोलियाँ जो होती हैं, है ना? लोकोक्तियों के बारे में, राजस्थान की बोलियों के बारे में, राजस्थानी मुहावरों के बारे में और राजस्थानी पहनावा, राजस्थानी कहावतें, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल, है ना? राजस्थानी वेशभूषा, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के लोकगीत एवं राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के वाद्य यंत्र और राजस्थान के मेले जो होते हैं, राजस्थान के लोक देवियाँ जो होती हैं, देवता जो होते हैं, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति जो होते हैं, उनके बारे में, राजस्थान के त्योहार और राजस्थान के मूर्धन्य कवि और साहित्यकार। यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज इसका किसमें रहने वाला है, आगे की पीपीटी में मैं बताने वाला हूँ हर एक चीज की आपको डिटेल में जानकारी, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में आपसे सवाल क्या पूछे गए थे और अब आपसे कहाँ तक किस लेवल तक पूछा जा सकता है। यहाँ पे कल्चर के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं, इसीलिए आप देखिएगा यहाँ से अगली पीपीटी में आपको विस्तृत जानकारी मिलने वाली है कि राजस्थानी कला और संस्कृति में आपको यहाँ पर 25 सवाल अगर पक्के करने हैं तो इन टॉपिकों को सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपको कैसे पता, क्योंकि इसका तो पेपर पहले हुआ ही नहीं। तो मैंने हाई कोर्ट की जो एलडीसी के पेपर जितने भी थे उन सबको निकाला और उनके सिलेबस में और आपके सिलेबस में बस इतना सा अंतर था कि कहावतें और लोकोक्तियां जो है
वो अलग से दे रखी हैं। बाकी उनका भी कल्चर का सिलेबस यही है, 11 से 12 सवाल उनके भी पूछे जाते हैं, तो वेटेज उनके भी अच्छा है कल्चर का। और यहाँ पे आपके 4th ग्रेड में भी अच्छा वेटेज दे रखा है, क्योंकि यहाँ तो 25 सवाल आने वाले हैं, इसीलिए उनके टॉपिक जो थे, क्योंकि आपका एग्जाम वो ही बोर्ड लेने वाला है, हाई कोर्ट स्वयं अपना पेपर लेता है और उसका लेवल जो होता है उसको भी आगे आप जान पाओगे कि कैसे लेवल के उसने एलडीसी में सवाल पूछे। तो एलडीसी के लेवल तक तो मतलब मान के चलो कि अच्छा पेपर आएगा, और थोड़ा बहुत अगर चेंज होगा तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से उसने देखो हाईकोर्ट एलडीसी में राजस्थान के दुर्गों के लगभग 2 सवाल पूछे, राजस्थान के मेलों से उसने 2 सवाल पूछे, राजस्थान के नृत्यों से उसने 1 सवाल पूछा, राजस्थान के वाद्य यंत्रों से 2 सवाल पूछे, राजस्थानी बोलियों से उसने 2 सवाल पूछे, है ना, राजस्थानी साहित्य जो है यहाँ पे 4 सवाल। ये अब यहाँ से आपका शुरू होता है, यहाँ से ज्यादा आपके उनके सवाल पूछे गए। आपके राजस्थानी साहित्य से कितने पूछ सकता है? 4 संभावित, क्योंकि आजकल साहित्य जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको सबको पता भी होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल जो भी आएगा वो मिलान वाला आएगा, है ना, मिलान वाला सवाल ज्यादा पूछा जाता है। राजस्थान के लोकगीत से 1 सवाल, और राजस्थान के लोक देवता जो होते हैं उससे 2 सवाल, और राजस्थान के लोक देवी जो होते हैं उससे भी 2 सवाल, और राजस्थान के लोक संत जो होते हैं उससे भी 2 सवाल, और यहाँ पे लोकोक्तियां मुहावरे, इनसे 2 सवाल, मुहावरों से 1 सवाल, है ना। ज्यादातर बच्चे कहते रहते हैं कि सर इनको कैसे याद करें, है ना, तो ये ग्रामीण क्षेत्र की लोकोक्तियां होती हैं और ये सामान्य आएंगी, ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपने जब पहली दूसरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, ये जब से पढ़ते हुए आ रहे हो, और सामान्य जो लोकोक्तियां बोला करते थे गाँवों में, जो डोकरे अपने बोलते थे, उनसे संबंधित बातें पूछेगा। और यहाँ से सवाल ज्यादा नहीं बन सकते, यहाँ से सवाल बनेगा तो वो सामान्य बनेगा, हर बच्चा उसको कर पाएगा, है ना। आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना। राजस्थान के त्योहार से 1 सवाल पूछा जा सकता है, राजस्थानी वेशभूषा से 1 सवाल पूछा जा सकता है, ऐतिहासिक व्यक्ति जो अपने 10th की क्लास में 5 से 7 जो ऐतिहासिक व्यक्ति दे रखे हैं उनके बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। और उसके बाद में धार्मिक दर्शनीय स्थल जो होते हैं ये यहाँ से पूछे जाएंगे। आपको मैं बता दूं, मैं कह सकता हूं कि एक तो 10th की बुक जो होती है वहां से ये सवाल पूछने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे, सबसे ज्यादा चांस यहीं से रहेंगे, यानी कि ज्यादा यहाँ से पूछेगा। और यहाँ से अगर नहीं पूछता है तो यहाँ पे हुकमचंद जैन साहब की जो पुस्तक आती है ना, क्योंकि मैंने देखा कि हाईकोर्ट जो है उसमें एलडीसी में ज्यादा हुकमचंद जैन साहब से पूछा गया था, ना कि 10th की बुक से। हुकमचंद जैन में ज्यादा दे रखा था तो यहाँ से उन्होंने ज्यादा पूछा है, तो हुकमचंद जैन साहब को आप पढ़ सकते हो, है ना। नारायण माली साहब की जो पुस्तक है वहां से भी आप पढ़ सकते हो, और बाकी तो अपन पढ़ाएंगे इसके बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करते रहते हैं। और वैसे भी मैं रोज आपको 9 बजे जो क्लास ले रहा हूँ वो हर एक भर्ती के लिए है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि उसमें मैंने वो लेवल पढ़ा रहा हूं आपको जहां से आपके एग्जाम में हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि पहले टफ चीजों को पढ़ लो, एग्जाम कभी भी हो सकता है। इसका संभावित एग्जाम के बारे में ये कह रहे हैं कि भाई अप्रैल के बाद में कभी भी इसका एग्जाम लोग बता रहे हैं, है ना। ये सच्चाई कितनी है ये बोर्ड जिस दिन डालेगा उसी दिन पता चलता है ना, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं होता। पर जहां तक है हमें हमारी तैयारी को परफेक्ट करना है, 3 सब्जेक्ट इतने कम वेटेज का कोई भी पेपर नहीं हो सकता, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। और यहाँ पे हुकमचंद जैन साहब से आपको ज्यादा पढ़ना है, और 9 बजे अपनी क्लास चली रही है, और उसकी मैराथन जो है वो भी आपके हाईकोर्ट के कलेक्शन में लेने वाला हूँ, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। उसके बाद में देखो मैं आपको पहले ही कह रहा था, ये अपने किसके हाईकोर्ट एलडीसी में देखो क्या लेवल पूछा गया, इससे बच्चे को लेवल का पता चल जाएगा कि कितने लेवल का आपके सवाल आ सकते हैं। और अभी जो पैटर्न चेंज किया है वो अधीनस्थ बोर्ड ने चेंज किया है, जो कथन के सवाल पूछ रहा है क्या ये भी पूछ सकता है, हो सकता है कि 25 में से 5 सवाल ये भी पूछ लेगा, हो सकता है कि 5 सवाल यहाँ से किसके आ जाएंगे, 5 सवाल कथन के आ सकते हैं, पर सारे के सारे सवाल कभी भी कथन के नहीं आते हैं बेटा, यहाँ पे नहीं पूछ सकता। उसके बाद में 20 सवाल ऐसे नॉर्मल आपको देखने को मिलेंगे जो सामान्य से होते हैं, है ना, ये बात याद रख सकते हो आप भी। और उसके बाद में जैसे पीथल और पाथल का सवाल पूछा गया, है ना, ये आप सबको पता ही होना चाहिए कि कौन थे इसके, कन्हैया लाल सेठिया। उसके बाद में इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान के संबंध में नहीं रहता, है ना, संबंध नहीं है तो कालबेलिया होता ही है, गैर होती है, घूमर होती है ना, झूमर। बताओ झूमर जो होता है ये यहाँ पे होता है ये भी, परंतु अब देखो अब इस बोर्ड ने क्या माना, इसमें इसी झूमर को माना, नहीं तो अपन कहते हैं गुर्जर जाति का एक नृत्य होता है जिसको हम झूमर कहते हैं, कालबेलिया डांस होता है, ये गैर घूमर सब होती है ना। पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये यहाँ से आप याद रख सकते हो। उसके बाद में अगला आता है यहाँ पे कि खड़ताल वाद्य यंत्र जो होती है ये क्या है, एक वाद्य यंत्र है। मैं सामान्य सामान्य बता रहा हूँ क्योंकि मैं मैराथन में बड़े अच्छे से समझाने वाला हूँ, यहाँ पे केवल आप ये ध्यान रख सको कि उनका लेवल क्या था, ताकि बच्चे को पता चले कि लेवल यहाँ तक रह सकता है। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था, तो बै से बूंदी, बै से बरसिंह हाड़ा, यहाँ पे ये बुद्ध सिंह जी नहीं है, ये बरसिंह हाड़ा जो थे उन्होंने करवाया था। इसलिए आप दुर्गों क्लास में देख सकते हो, वन शॉट सीरीज मैंने पूरी करवा रखी है, इसलिए बड़े अच्छे से करवा रखी है, एक एक उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी की पूरी। हाईकोर्ट में उससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। बाकी मैराथन भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक मंदिर का रणकपुर का जैन मंदिर जो है वो धरण शाह ने बनवाया था,
1444 खंबे जिसमें है। उसके बाद में अगली बात आती है यहाँ से कि अजमेर के प्रसिद्ध दरगाह जो होती है, यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा गया, किसकी बनी हुई है? सामान्य से था, ये तो सब कर जाएँगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ से ये पता चलता है कि टॉपिकों का वेटेज कितना रह सकता है, क्योंकि बोर्ड तो वही है, तो वो पुराने पेपर अपनी एलडीसी के भी देखेगा। हर एक चीज़ को देख के आपको अगर कोई भी पेपर बनवाया जाए, तो हमेशा पिछले पेपर देखे जाते हैं और कौन-कौन से पेपर में क्या पूछा, इसीलिए मैं थोड़ा-सा आइडिया आपको ये बता दूँ। उसके बाद में देखो साहब, बेणेश्वर का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा में लगता है। ये सवाल आपसे पूछा गया है एलडीसी में। उसके बाद में देखो, किस मेले को आदिवासियों कुंभ कहते हैं? ये बार-बार दोनों सवाल एक ही पेपर में पूछ लिए। उसके बाद में देखो, सब ही गढ़ शिरोमणि अति ऊंचो जान अनगढ़ पहाड़ ऊपरे जबरो गढ़ जोधान, है ना? इस युक्ति किस किले के बारे में? तो जोधान मतलब जोधा वाला, और जोधा वाला कौन सा है? मेहरानगढ़ जो है, ये आप याद रख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे आपके लिए अब क्या होने वाला है, देखो ध्यान से देखिएगा हर एक बच्चे के लिए, कि हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो मैं कहूँ कि रोज 9 बजे क्लास चल रही है, रोज 9 बजे भी आप जुड़ सकते हो। पूरी की पूरी क्लास आपको पढ़ने को मिलेगी कल्चर की, है ना? पूरी लगभग 14 टॉपिक मैंने करवा भी रखे हैं, वन शॉट सीरीज में, यानी कि कम समय में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ये मैं बात बता दूँ। और वहाँ से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, ये भी गारंटी है। और 25 प्रश्नों की गारंटी, बस ये पढ़ लो। यहाँ से हम बात करें कि संपूर्ण सिलेबस एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं, और ये क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। ये 1 मार्च को होने वाली है। 1 मार्च को 7 बजे, 1 मार्च को 7 बजे, यानी कि पूरे कल्चर के जितने भी टॉपिक हैं, उन सब को बारे में बात करने वाला हूँ। ये सूचना मैंने पहले आपको बता दी, ताकि आप अभी से जागृत हो जाएँ और इसको शानदार तरीके से तैयार हो जाएँ कि 1 मार्च को केवल हाई कोर्ट 4th ग्रेड, और उसमें सभी भर्तियों के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि पेपर में सवाल कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। कई बार बड़े पेपर में भी छोटे सवाल आ जाया करते हैं, और छोटे पेपर जो होता है उसमें बड़े सवाल पूछ लिया जाते हैं, है ना? ये बात आप याद रख सकते हो। हमेशा कोई पेपर में छोटी-बड़ी चीज़ें नहीं होती। उसके बाद में जो भी बच्चा आरएसएस, एलडीसी, सीटी वीडियो की तैयारी कर रहा है और सेमिनार में आना चाहता है, तो 23 फरवरी को उसका सेमिनार होने वाला है 9 बजे। और ये एलडीसी की टेस्ट सीरीज, क्योंकि चाहे कितना भी पढ़ लो, जब तक टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, तब तक बेटा कोई काम नहीं चल सकता, क्योंकि अपनी तुलना नहीं कर सकते आप। तो ये भी याद रख सकते हो। ये 22 फरवरी से इसका रजिस्ट्रेशन चालू है। 2100 रुपए इसकी ऑफलाइन की, और 551 जो है इसकी ऑनलाइन की फीस है, मैं आपको बता दूं। और जो भी बच्चा नया जुड़ेगा इस सेशन के बाद में, तो सेशन को शेयर भी करिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ पे आप इसको स्कैन कर सकते हो। तो ये आपकी संपूर्ण जानकारी थी, कैसी लगी, और आपकी मैराथन हाई कोर्ट 4th ग्रेड की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लगभग 200 से अधिक कमेंट कर दोगे कि सर होनी चाहिए, तो मैं पक्का 1 मार्च को आपकी क्लास लेने वाला हूं। इसीलिए मिलते हैं नए सेशन में। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो तब तक के लिए सभी को राम राम, खमा गणी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।